ओम हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है मार्कंडेय मुनि को प्रलय काल में भगवान बाल मुकुंद का दर्शन और उनके वरदान प्राप्त होने की कथा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवरों, कल्प के अंत में जब महासंसार आरंभ हुआ, महासंहार आरंभ हुआ, तब चंद्रमा, सूर्य और वायु का नाश हो गया, समस्त प्राणी नष्ट होने लगे। उस समय की बात बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसे घोर महाप्रलय के समय धर्मात्मा मार्कंडेय मुनि अकेले ध्यानस्थ होकर बैठे थे। प्रलय अग्नि की चल्लपट में उनके पास भी पहुंच गई और उनके कंठ ताल ओठ सूख गए। उस महाभयानक अग्नि को देखकर भय से विह्वल हो उठे और कोई रक्षक न पा सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। उन्हें कभी भी शांति नहीं मिली। वे सोचने लगे, क्या करूं, समझ में कुछ नहीं आता, किसकी शरण में जाऊं। और इस प्रकार चिंतन करते हुए वे महाप्रलय के कारणभूत सनातन दिव्य पद नामक बटराज के पास चले गए और उस दिव्य बट वृक्ष के सामने देख मुनि मार्कंडेय उसके निकट गए और उसकी जड़ पर जा बैठे। वहाँ न तो कालाग्नि का भय था, न अंगारों की वर्षा थी, और तदनंतर विद्युन्मालाओं से विभूषित राजाओं के समान महावेग आकाश में घूम आए। उन्होंने समूची आकाश को ढक लिया। इतनी वृष्टि की कि पर्वत बन समस्त पृथ्वी जल में डूब गई। मूसलाधार वृष्टि करके वसुंधरा को डुबोने वाले मेघों ने भयंकर संवर्तक्राग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार 12 वर्षों तक वृष्टि होती रही। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, पर्वत गल कर बह गए और पृथ्वी पानी में डूब गई। उसके बाद भगवान विष्णु उस वायु को पी करके शयन करने लगे और समस्त स्थावर जंगम का अभाव हो गया। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष और राक्षस भी नष्ट हो गए थे। मार्कंडेय मुनि ने विश्राम के अंतर पुरुषोत्तम का ध्यान करने के पश्चात जब आंखें खोली तब पृथ्वी का जल में निमग्न पाया। बट वृक्ष, पृथ्वी, दिशा आदि, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, देवता, असुर, नाग कोई भी दिखाई नहीं देते थे। मुनिवर मार्कंडेय भी स्वयं जल में गोते खाने लगे। तब उन्होंने तैरना आरंभ किया। वे इधर उधर तैरते हुए भटकने लगे। उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं मिला। उनके ध्यान करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्नता हुई। अतः मुनि को भय से व्याकुल देख कृपा पूर्वक बोले, बाल मुकुंद, उत्तम व्रत का पालन करने वाले बेटा मार्कंडेय, तुम अभी बालक हो, थक गए हो, आओ शीघ्र मेरे पास चले आओ। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सामने आ गए हो। भगवान की बात सुनकर मुनि चिंता में पड़ गए। सोचने लगे, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ अथवा मुझ पर यह मोह छा गया है। उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं भक्तपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाऊँगा। उन निश्चय के अनुसार मार्कंडेय मुनि मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी शरण में चले गए। तब उन्होंने जल के ऊपर पुनः उस विशाल वटवृक्ष को देखा। उसके ऊपर सुंदर दिव्य पलंग बिछा हुआ था। बाल रूपधारी बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण उस पे विराजमान थे। भगवान के इस बाल रूप को देखकर मार्कंडेय मुनि के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके बोले, हो, इस भयानक एक कारणों में यह बालक कैसे निर्भर रहता है। इस पर विचार करते हुए वे इधर उधर बह रहे थे। उनकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। वे अपने उद्धार के लिए व्याकुल हो गए और इधर बट वृक्ष सोया हुआ बालक बाल सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपनी महिमा में ही स्थित था। मार्कंडेय मुनि उस संपूर्ण तेजोमय बालक की ओर देखने में असमर्थ हो गए। मुनि को अपनी ओर आते देख बालक ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, बेटा, जानता हूँ तुम बहुत थक गए हो। अपनी रक्षा करने के लिए मेरे पास आ जाओ। अब शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ। यहाँ तुम्हें
पूर्ण विश्राम मिलेगा। बालक के बात सुनकर मार्कंडेय मुनि कुछ बोल न सके। वे भगवान की माया से मोहित हो विवश होकर के बालक के खुले हुए मुंह में प्रवेश कर गए। उसके अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने वहाँ विभिन्न जनपदों से घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी। जम्बूप्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौच, शाक, पुष्कर नामक द्वीपों का अवलोकन किया। भारत आए संपूर्ण वर्ष पर्वतों का निरीक्षण किया और इस प्रकार 100 पर्वतों को देखते हुए बालक के उदर में भ्रमण करने लगे। उन्होंने इस लोक में जितने भी चराचर भूत देखे थे वे सब उन्हें भगवान की कुक्षी में दृष्टिगोचर हुए और ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, पाताल, रसातल और महातल और ब्रह्मांड को उन्होंने बाल रूप धारी भगवान बाल मुकुंद के हृदय में देखा। इसके उनके उदर में देखा किंतु उनके शरीर का कहीं अंत नहीं मिला। तब वे श्रीहरि की शरण में गए। इस समय सहसा वे वायु को वेग से खींचकर भगवान के खिले हुए मुख से बाहर निकल आए। बाहर निकलने पर उन्हें पुनः मनुष्यों से शून्य सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई दिखाई दी। साथ ही बट वृक्ष की शाखा पर विराजमान शिष्य रूपधारी भगवान बाल मुकुंद का भी दर्शन हुआ, जो संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर विराजमान थे। भगवान ने देखा मार्कंडेय मुनि मुख से निकलकर जल में तैरते हुए अचेत हो रहे हैं। तब उन्होंने कहा, बेटा क्या तुमने मेरे उदर में रहकर विश्राम कर लिया? वहाँ घूमते हुए समय तुम क्या आश्चर्य देखा? मुनि श्रेष्ठ, एक तो तुम मेरे भक्त, दूसरे थके मादे, तीसरे शरणागत हो, अतः तुम्हारा उपकार करने के लिए मैं तुमसे बातचीत करता हूँ। इधर मेरी ओर देखो तो सही। भगवान का वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। तेजोमय भगवान की ओर देखना अत्यंत कठिन था, तो भी उन्होंने देखा। भगवान की कृपा से उन्हें क्षण भर में नूतन, प्रसन्न एवं निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गई। तब मार्कंडेय जी ने भगवान के चरणों की में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। हर्ष से युक्त विस्मय होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर हर्ष गद से वाणी से परमात्मा का ध्यान करके स्तुति करने लगे। मार्कंडेय जी बोले, माया से बाल रूप धारण करने वाले जगन्नाथ, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले पुरुषोत्तम, मैं दुखित होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। संवर्तक नामक अग्नि ने मुझे संतप्त कर रखा है, मैं अंगारों की वर्षा से भयभीत हो गया हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। हे पुरुषोत्तम, मैंने आपके उदर में चराचर जगत का अवलोकन किया है, इससे मुझे बड़ा विस्मय हुआ है, मैं विषादग्रस्त तो हूँ ही, अब मेरी रक्षा कीजिए। धरणीधर, मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर प्रसन्न होइए। मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे कमलाकांत, हे बाल मुकुंद, प्रसन्न होइए। त्रिदशेश्वर, प्रसन्न होइए। कंस और केशी का नाश करने वाले श्री कृष्ण, प्रसन्न होइए। वरदायक अविनाशी देव, प्रसन्न होइए। मार्कंडेय की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। ब्रह्मर्षि, तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। मार्कंडेय जी बोले, हे देव, मैं आपको आपकी माया को जानना चाहता हूँ। आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई है। हे पुंडरीकाक्ष, आप अव्यय हैं, मैं आपके तत्व को समझना चाहता हूँ। इस संपूर्ण जगत को पीकर आप साक्षात परमेश्वर बाल रूप से यहाँ क्यों रहते हैं? ये सब बातें मुझे बताने की कृपा करें। मुनि के कहने पर, पूछने पर देवाधिदेव श्रीहरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण देवता वे मुझे ठीक से नहीं जानते, किंतु तुम पर प्रेम होने के कारण मैं अपना रहस्य बतलाऊंगा कि कैसे इस जगत की सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मर्षि, तुम पितृभक्त हो, मेरी शरण में आ गए हो, इसलिए तुम्हें मेरे स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य महान है। पूर्व काल में मैंने जल को नारा नाम दिया था,
उस नारा से सदा अयन निवास करता है, इसलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। हे द्विजोत्तम, मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन अविनाशी, भूतों का सृष्टा और संहर्ता हूँ। मैं ही विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र हूँ। यक्षराज, कुबेर, प्रेतराज, यम भी मैं ही हूँ। मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, दाता, विधाता, यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख, पृथ्वी चरण और चंद्रमा सूर्य नेत्र, द्युलोक मस्तक, आकाश और दिशाएं कान तथा जल स्वेद है। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर और वायु मन में स्थित है। हे शेषनाग होकर के चारों समस्त पृथ्वी को अकेला ही मैं धारण करता हूँ। पूर्व काल में वाराह रूप धारण करके मैंने ही जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया था। मैं ही बड़वानल होकर समुद्र का जल पीता हूँ। मेघ रूप से उसकी वर्षा करता हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मुझसे ही प्रकट होते हैं, फिर मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। उत्पत्ति, पालन, संहार, ये तीन में मेरे धर्म हैं। मैं संपूर्ण विश्व का आत्मात्मा, सर्वलोकों को सुख पहुँचाने वाला, मैं सर्वव्यापी अनंत इंद्रियों का नियंता हूँ। मेरे डग बहुत बड़े हैं। मैं अकेला ही काल चक्र का संचालन करता हूँ। मैं ही शंख चक्र गदा धारण करने वाला नारायण हूँ। जब तक 1000 युगों का समय नहीं बीत जाता, तब तक संपूर्ण विश्व को मोहित करके यहाँ जल में मैं शयन करता हूँ। जब तक ब्रह्मा सोकर उठ नहीं जाते, तब तक मैं हर समय यहाँ शिशु रूप में निवास करता हूँ। मुझ ब्रह्मा रूपी परमात्मा ने अनेक बार तुम्हें वरदान दिया है। समस्त चराचर जगत नाश कारण में मग्न हो जाने पर तुम मेरी ही आज्ञा से यहाँ आ निकले हो। फिर जब मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए हो, तब मैंने तुम्हें संपूर्ण जगत का अवलोकन कराया। वहाँ संपूर्ण लोकों को देखकर तुम विस्मय में पड़ गए, मुझे समझ नहीं पाए। तब तुरंत ही तुम बाहर निकल आए। जो देवता असुरों के लिए दुर्गेय है, उस अपने आत्म तत्व का तुमसे वर्णन किया है। जब तक महातपस्वी ब्रह्मा जी जागते नहीं, तब तक तुम यहीं निर्भय होकर सुख पूर्वक विचरो। इसके जगत के जागने के बाद मैं अकेला ही समस्त भूतों और उनके शरीरों को सृष्टि करूंगा। इतना कहकर भगवान मार्कंडेय जी से पूछा, मुने तुमने जिस अभिप्राय से मेरी स्तुति की है उसे कहो, मैं तुम्हें शीघ्र ही उत्तम वरदान दूंगा। भगवान का वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि सहसा उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे देवेश, मैंने आपके उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन किया, इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया। हे नाथ, अब मैं आपकी कृपा चाहता हूँ कि संपूर्ण लोकों के हित, भिन्न भिन्न भावनाओं की पूर्ति, शैव वैष्णव के विषाद का निवारण के लिए मैं इस उत्तम पवित्र पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। उसमें शंकर जी की प्रतिष्ठा करूं। इससे संसार के लोग यह जान लेंगे कि विष्णु और शिव एक रूप हैं। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ ने पुनः महामुनि मार्कंडेय जी से कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही एक मंदिर बनवाओ। उसमें नाना भावों की पूर्ति एवं आराधना के लिए परम कारणभूत भुवनेश्वर लिंग की स्थापना करो। उनके प्रभाव से तुम्हारा भगवान शिव के लोक में अक्षय निवास होगा। शिव की स्थापना करने पर मेरी स्थापना होती है। हम दोनों तनिक में भी दोनों में अंतर नहीं है। हम एक ही तत्व दो रूप में व्यक्त हुए हैं। जो रुद्र हैं वही विष्णु है, जो विष्णु है वही महादेव हैं। वायु आकाश की भांति हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो अज्ञान से मोहित हैं वह इस बात को नहीं जानते। जो गरुड़ध्वज है वही वृषभध्वज है। अतः ब्राह्मण, तुम अपने नाम से शिवालय बनवाओ। देवाधिदेव भगवान से उत्तर की और एक सुंदर तीर्थ सरोवर का निर्माण करो। वह तीर्थ मनुष्य लोक में मार्कंडेय हद के नाम से विख्यात होगा। उसमें स्नान करके सब पापों का, मानवों का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि ने यूँ कहकर सर्वव्यापी जनार्दन वहीं अंतर ध्यान हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।